Dear students, today we are going to do the question answers from this poem Character of a Happy Man. So first question है what does the poet want to say in the poem? Poet क्या कहना चाहते हैं इस poem में? और second question है write a note on the central idea of the poem. इसका central idea बताना है poem का. और fifth question है how does a man become really happy? एक man आदमी happy कैसे हो सकता है? Really happy सचमुच खुश कैसे हो सकता है? सो ऑल्दो द क्वेश्चंस आर डिफरेंट, लेकिन जो इनका आंसर है दैट इज़ कॉमन, क्योंकि सेम ही बात ही है कि पोएट कहना क्या चाहता है, वही उसका सेंट्रल आइडिया है। और मेन सेंट्रल आइडिया है ही ये कि जो मैन है वो हैप्पी कैसे बन सकता है, कौन सा मैन जो है वो रियली हैप्पी है। सो क्योंकि कॉमन से क्वेश्चंस हैं इसलिए अलग अलग आंसर्स लिखने की बजाय वी आर राइटिंग अ कॉमन आंसर। सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज़। तीनों क्वेश्चंस का हम एक ही आंसर लिख रहे हैं ताकि ईजी भी हो जाए और वैसे भी अप्रोप्रिएट है ये आंसर। द पोएट वांट्स टू टेल अस, कवि हमें ये बताना चाहते हैं दैट दोज हु हैव लेसर केयर्स एंड एम्बिशंस इन लाइफ, कि वो लोग जिनके कम केयर्स चिंताएं और एम्बिशंस सपने होते हैं, आर द मोस्ट कंटेंटेड पीपल। सो वो सबसे कंटेंटेड लोग होते हैं, संतुष्ट लोग होते हैं, जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, ज़्यादा फिक्र नहीं करते बिना छोटी छोटी बातों की, ऐसे लोग संतुष्ट होते हैं। सच पीपल हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ऐसे लोगों का काफ़ी गहरा विश्वास होता है परमात्मा में। दोज हु आर ट्रूथफुल, जो ट्रूथफुल हैं, सच्चे हैं, एंड मॉडेस्ट हैं, हम्बल हैं, विनम्र हैं, एंड डोंट फॉल प्रे टू प्राइड, और प्राइड गर्व घमंड के शिकार नहीं होते, एंड वाइसेस और वाइसेस की बुराइयों के शिकार नहीं होते, आर ट्रूली हैप्पी। वो जो लोग हैं वो ट्रूली हैप्पी हैं, सचमुच खुश हैं। और फर्स्ट और सेकंड आ जाए तो बिल्कुल सेम ही आंसर लिख सकते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज ए मैन बिकम रियली हैप्पी, इसमें आप ये चाहे वर्ड स्किप कर देना, द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट। सो यहाँ तक छोड़ के इसको चाहे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सिंपली फिफ्थ क्वेश्चन को, दोज हु हैव लेसर केयर्स एंड एम्बिशंस। सो बाकी जो आंसर है वो कॉमन ही है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली राइट ए समरी ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स। इसकी समरी बतानी है, ठीक है, पोइम की। सो इन दिस पोइम द पोएट टेल्स अस, और इस पोइम में पोएट हमें बताते हैं द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन। सो हैप्पी मैन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक खुश व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, वो बताया गया है। ही सेज दैट, वो कहते हैं द हैप्पी मैन इज़ ही, हैप्पी मैन वही है हु हैज़ लेसर केयर्स एंड एम्बिशंस इन लाइफ, जिसके अपनी ज़िंदगी में कम चिंताएँ हैं, कम महत्वाकांक्षाएँ हैं, ऐसा व्यक्ति हैप्पी है। हिज ऑनेस्टी इज़ हिज आर्मर, उसकी जो ईमानदारी है वही उसका कवच है। एंड हिज ट्रूथ इज़ हिज स्किल, और उसका जो सच्चाई है वही उसका स्किल है, वही उसका हुनर है। ही इज़ नॉट स्लेव टू हिज इमोशंस, वो अपनी भावनाओं का स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उसको मौत की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, डर नहीं है। ही इज़ जेलस ऑफ नन, वो किसी से जलता नहीं है। ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, वो परमात्मा से उनकी कृपा, परमात्मा की चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। एंड नॉट फॉर एनी गिफ्ट फ्रॉम हिम, उस परमात्मा से कोई गिफ्ट नहीं मांगता, कोई दुनियावी चीज़ें नहीं मांगता। ही स्पेंड्स हिज फ्री टाइम इन रीडिंग ए रिलीजियस बुक, वो अपना जो खाली समय है कोई रिलीजियस किताब, कोई धार्मिक किताब, कोई अच्छी किताब या ग्रंथ पढ़ने में बिताता है। और इन द कंपनी ऑफ ए फ्रेंड, या फिर किसी अच्छे दोस्त के साथ बिताता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम द एम्बिशन ऑफ राइजिंग और द फेयर ऑफ फॉलिंग, और वो फ्री है फ्रॉम द एम्बिशन ऑफ राइजिंग की ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा, ऊपर उठने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि की इच्छा से मुक्त है। और फियर ऑफ फॉलिंग, और नीचे गिरने का भी उसको डर नहीं है, उससे भी वो फ्री है। ही मे नॉट बी मास्टर ऑफ लैंड्स, और वो हो सकता है धरती ज़मीनों का मालिक ना भी हो, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन सोल, लेकिन वो अपनी खुद की आत्मा का मालिक है। ऑल्दो ही मे हैव नथिंग, हालांकि उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, ही पोजेसेस एवरीथिंग, फिर भी सब कुछ उसके पास है। सच ए मैन इज़ ऑलवेज कंटेंटेड और हैप्पी, और ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा संतुष्ट रहता है और खुश रहता है। तो समरी बेसिकली कर ली तो सारे क्वेश्चन ही उसमें हो जाएंगे, क्योंकि समरी में सारे क्वेश्चन ही इतना कवर्ड है, बीच बीच में कुछ लाइन किसी क्वेश्चन की है, कोई किसी और की है। सो बाकी क्वेश्चन तो करना ही है बेसिकली, आप समरी कर लोगे तो सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे वैसे तो। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लाइन्स, इन लाइन्स को एक्सप्लेन करो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल,
तो ये जो लाइन कविता में आई है, पोइम में आई है, इस लाइन को वो कहता है कि इसका मतलब समझाओ। दीज लाइन्स मीन, और इनका मतलब ये लाइन्स का कि दैट ए ट्रूली हैप्पी मैन इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, कि जो सचमुच एक हैप्पी मैन है वो ईमानदार है और सच्चा है। सच ए मैन पोजेसेस ऑनेस्ट थॉट्स, ऐसे व्यक्ति की जो थॉट्स होती हैं वो ईमानदारी भरी होती हैं। एंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट इज़ ट्रूथफुलनेस, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रेट, क्वालिटी, खूबी इस व्यक्ति की होती है वो ट्रूथफुलनेस होती है, उसकी सच्चाई होती है। सो अगेन हमने समरी में ये लाइंस की हुई थी, तो वही इसका पार्ट ही है समरी का। हाउ डज़ ए रिलीजियस बुक और अ फ्रेंड गिव हैप्पीनेस, कोई धार्मिक किताब, पवित्र ग्रंथ और या फिर दोस्त हमें हैप्पीनेस कैसे दे सकते हैं। ए रिलीजियस बुक और ए फ्रेंड सर्व्स एज अ गुड कंपेनियन, कोई धार्मिक किताब हो या दोस्त हो वो अच्छे साथी के तौर पे वो काम करते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड ट्रू टू बी ए गुड गाइड, और हमारे लिए अच्छे गाइड, अच्छे मार्गदर्शक साबित होते हैं। चाहे अच्छी किताब हो चाहे दोस्त हो, वो अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। हाउ डज़ अ कंटेंटेड मैन हैव ऑल विदाउट हैविंग एनीथिंग, एक कंटेंटेड मैन के पास, संतुष्ट व्यक्ति के पास कैसे हम कह सकते हैं कि सब कुछ है, बिना कुछ हुए भी उसके पास सब कुछ है। ए कंटेंटेड मैन में नॉट बी मास्टर ऑफ लैंड्स, और जो कंटेंटेड मैन है, संतुष्ट व्यक्ति, हो सकता है वो ज़मीनों का मालिक ना हो, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन सोल, लेकिन वो अपनी खुद की आत्मा का, अपने मन का मालिक है। देयर फॉर ए कंटेंटेड मैन हैज़ ऑल, इसलिए जो कंटेंटेड मैन है, संतुष्ट व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, कि विदाउट हैविंग एनीथिंग, कुछ ना होने के बावजूद उसके पास सब कुछ है। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, और जैसे मैंने कहा समरी वाला पार्ट यदि आप कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस ही उसमें कवर हो जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू, गुड बाय फॉर नाउ।